प्रभु देखिए, सूची आ रही है औपचारिक, कोई पीआईबी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं आई है, पर अब यह मुकम्मल खाका सा खिस्सा दिख रहा है। इसे अब आप कैसे देखेंगे? और इसमें एक खास बात ये, अभी तक जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिला है, यह खबर साझा नहीं हो पा रही है। भाई, जो हमारे पत्रकार खबर ला रहे हैं उनको ये सवाल का आंसर देना, जो उनको ब्रीफ कर रहा है कि ये मिला है, उनसे पूछना चाहिए ना। मैं यहाँ बैठ करके आपका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आपने 20 मंत्रालय गिना दिए, आपके सूत्रों के साथ चला भी दिया आपने पहले। इस हिसाब से जो लग रहा है, जब तक फाइनल फिगर नहीं आ जाती तब तक इसके ऊपर पूरी तरह से कमेंट नहीं कर सकते। परंतु एक चीज़ जो स्पष्ट दिखाई देती है कि कंटिन्यूटी, जो आपने कल निरंतरता की बात की थी, इसके अंदर सारे के सारे मंत्री वही हैं पिछले 5 सालों में जो काम करते रहे हैं। वो टॉप के 5 तक कंटिन्यू कर रहे हैं। नितिन गडकरी 10 साल के बाद बन रहे हैं। तो जो इंटरेस्टिंग थिंग है, एनडीए की जो पहले सरकार थी उसके में अंदर भी यही जो डिपार्टमेंट जो आज अनाउंस किए हैं अटल जी की गवर्नमेंट में, वो भी एलाइज के पास थे। आज भी एलाइज के पास सेम डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पहले शिवसेना के पास थी, अपने पास जब बने थे वहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहे उसके बाद आकर के यहाँ पर रहे, उनको हैवी इंडस्ट्री दिया गया था। पासवान जी को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी गई है कि यंग है इसलिए फिल्म्स का काम करते हैं, पर उनको खेल का काम दे दिया गया ये मान करके। मांझी जी MSME बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, वो उनको देने का मतलब, उनको उस बात में कहाँ से समझ आएगा समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। MSME के ऊपर सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, क्योंकि उनकी कठिनाइयाँ बहुत आई हैं। GST के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी हुआ है तो MSME इंडस्ट्रीज के हुआ है। तो मांझी जी को देने का मतलब ये है कि उस इंडस्ट्री का फिर से कोई भी निवारण नहीं होगा किसी तरीके से। और जो तेलुगु देशम को सिविल एविएशन पहले भी उनके पता था एनडीए की सरकार के अंदर, इस बार भी उनको दिया गया है। अभी दूसरा कैबिनेट मिनिस्ट्री उनका क्या बनेगा अभी तक पता नहीं है। तो अभी जब तक पूरा नियति पर एक आता है नहीं, पर इसमें रेल मंत्रालय रह गया। रेल मंत्रालय वाजपेयी सरकार में, एनडीए सरकार में वो घटकों के पास मैंने पहले भी कहा था। हाँ हाँ, मैंने जब आपने शुरू में कमेंट मांगा था, मैंने कहा वैष्णव से रेलवे मंत्रालय लेना तेरा मुश्किल होगा। मैंने कहा था कि इनके पास बड़ी बड़ी योजना है, उसमें आपको देखना है कि वो भी मैं अहमदाबाद से मैंने वो कहा था, वही कहा था वैष्णव को बाकी डिपार्टमेंट ने सेक्रीफाइस करें। जो कहते हैं माधवराव सिंधिया के बेटे जी को मिल रहा है, वो उनका IT डिपार्टमेंट जो है। रेलवे मंत्रालय का बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा उसका मोनेटाइजेशन प्रोसेस है, कितनी ज़मीनें हैं उनकी, किस तरह से उसको बजट उसका मर्ज कर दिया गया था सरकार के अंदर। आपने देखा कि रेल मंत्रालय को बजट अलग से नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि उस मंत्रालय के अंदर अपने मतलब का आदमी, ट्रस्ट का आदमी चाहिए। उनको एक्सपीरियंस है, वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल में काम कर चुके हैं, अपने वहाँ पर क्या आउट जो हमारे पे रोलिंग स्टॉक खरीदा जाता है उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। तो वैष्णव जी का इंपॉर्टेंस रेलवे में ज्यादा और उस बात की तस्दीक भी इस खबर में, अगर ये आखिरकार औपचारिक ऐलान में भी तब्दील होती है तो अहमियत भी समझ में आती है। अब दिबांग, जो ये मंत्रालय आए हैं, हम जब शपथ ग्रहण हुआ, एनडीए के नेता चुने गए प्रधानमंत्री मोदी, राउंड 1 स्मूथ सेलिंग, शपथ ग्रहण स्मूथ सेलिंग। अब ये मंत्रालय का आवंटन, राउंड 3 स्मूथ सेलिंग या टर्बुलेंट वाटर्स, कहीं कुछ थोड़ी हलचल भी होती दिख रही है आपको? क्विक कमेंट। देखिए, हलचल तो दिखाई देगी, स्वाभाविक है, क्योंकि मंत्रालय बांटे जाने हैं और इसमें जो पिछली हलचलें हैं उनको भी जोड़ दिया जाएगा। यानी जो शिवसेना कल तक नहीं बोल रही थी, आज उसकी भी आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रफुल्ल पटेल ने तो शुरू ही कर दिया शुरू से। और महाराष्ट्र में स्थिति और विकट है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और ये जो हम कह रहे थे लगातार कि असली और नकली का पता चला जितने भी जो असली हैं वो सामने, वो दूसरी तरफ हैं। तो असलियों में बड़ी कोशिश होगी कि भाई नकलियों को बुला लें कि भाई आप लोग आ जाओ, अब तो बड़े चुनाव हैं और उनके लिए जो राज्य के चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप देखें तो ये अब रगड़ शुरू होगी। इसमें मैं जो बात जोर दे के कह रहा हूं वो ये है कि अगर आप प्रिंसिपल कायदा नहीं बनाएंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे कोalition में, तो आपको रगड़ और फेस करनी पड़ेगी, गर्मी और होगी। और अच्छा ये हो कि उस गर्मी से बचाया जाए, एक सिद्धांत बना लें, सिद्धांत के अनुसार चलें। ठीक है। ये जो दिवांग कह रहे हैं ये बहुत जरूरी बात है। पहले इस बात की चर्चा भी थी कि एक फार्मूला बनाया जाएगा सत्ता के बंटवारे का, किसके पास कितने मंत्रालय होंगे और किस किस तरीके से सत्ता मंत्रालयों का बंटवारा होगा। लेकिन इसको देख के लगता है कि वैसा कोई फार्मूला बनाया नहीं गया है। और यहां तक कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इस बात पर भी सहयोगी दल है उनकी पूरी सहमति नहीं है। और सहयोगियों में जेडीयू का अभी पता नहीं लग रहा है। जयंत चौधरी को भी कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो बीजेपी ने अपने सांसदों को तो मंत्रालय की जिम्मेदारी जो दी है, वहां स्मूथ सेलिंग दिखाई दे रही है, टर्बुलेंट वाटर्स दिख रहे हैं घटक के खेमे में।
राकेश भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सारी चीज़ें तब कर पाते हैं जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं होता। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया, उससे एक संकेत मिलता है, यदि यही विभाग हुए तो, अभी हम यही, जैसा आपने कहा, यदि यही विभाग हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के ऊपर सहयोगी दलों का दबाव नहीं है। यदि दबाव होता तो मुझे लगता है कि बंटवारे के समय समानता के साथ विभाग, ये बात प्रदीप भी लगातार कहते आ रहे हैं, मतलब कोई दबाव नहीं है। दरअसल ये कोई टर्बुलेंट वाटर, स्मूथ सेलिंग जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दरअसल बेमानी है क्या? 15 सेकंड का एक क्विक कमेंट चाहूंगा प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो 14 और 19 का भी उदाहरण दे रहा हूँ। तीनों सरकारें एनडीए की सरकार थी। फर्क ये था कि पहले दो में जो है बीजेपी को अकेले भी बहुमत प्राप्त था, इसमें नहीं है। तो 240 सीट लेकर उसके नेता पर 16 सीट या 12 सीट वाले का दबाव नहीं हो सकता, जबकि उनकी प्रायोरिटी दूसरी हो। मतलब तो आपका मानना है दबाव नहीं है, अभी जेडीयू के मंत्रालयों का पता लगा नहीं है, थोड़े सुर हल्की तलखी अभी सुनाई देने लगी है, एनसीपी खेमे, शिवसेना के खेमे में टीडीपी स्पीकर की भी बात करने लगी है, पर ये तो घर में बर्तन होंगे, रसोई में बर्तन होंगे, थोड़े तो बजते ही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।